ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते जयति 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 मम भारत जयति जयति जयति। जयति जयति मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, क्या आप कभी कोई ओल्ड एज होम में गए हैं? अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर ज्यादातर लोग, उनके चेहरों पे एक नामंजूरी का दर्द दिखाई देता है। जी, और यूजुअली देखा गया है कि ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से स्वीकृति नहीं मिली होती। बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि उस पड़ाव पर जब जिंदगी में उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय कि ओल्ड एज होम्स के। लेकिन ये सिर्फ वृद्ध की जिंदगी में नहीं होता। अक्सर हमने देखा है जो भी उम्र के लोग हैं वो अस्वीकृति की भावना से गुजरते हैं। उन्हें महसूस होता है कि लोग उन्हें नामंजूर कर रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शायद आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद आप भी ऐसी भावनाओं से गुजर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आज हम आपसे मिलाना चाहते हैं डोरीन से। डोरीन के पति ने उसे छोड़ दिया था। अब ऐसी स्थिति में डोरीन ने कैसे इस अस्वीकृति का सामना किया, आइए उसकी कहानी हम देखें। हमारे ऑफिस में ही जो मैनेजर काम करते हैं उनसे मित्रता हुई और वो मित्रता थोड़ा ज़्यादा बढ़ती गई और उस समय में उनका आना जाना भी हमारे घर में शुरू हो गया और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, हंसने का और सबसे मिलनसार का। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी क्लोज हो गए। उसके बाद में उन्होंने शादी करने का विचार किया। तो उस समय वो क्योंकि मसीही धर्म में नहीं थे तो उन्होंने कहा कि वो अपना मसीही धर्म को अपनाएंगे और मसीही धर्म से ही शादी करेंगे। तो इस वजह से हमने उन पर विश्वास किया। उनके माता पिता को पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है तो इस चीज़ को वो ले नहीं पाए क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी है और उनके पास बच्चा भी है। तो इस तरह से ये एक झूठ का पुल सा बना हुआ था। वो उनको, मेरे पति को वापस ले गए कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसको वापस ले गए उनको। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया वो मुझे अपने घर लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी शर्तें रखी कि आप अपनी कलीसिया में नहीं जाएंगी, कलीसिया को छोड़ना पड़ेगा, माता पिता को छोड़ना पड़ेगा, भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा और जब हम जाएंगे अपने ससुराल में तो वहाँ पे कोई नहीं आ सकेगा, कभी भी नहीं, लाइफ टाइम। हमने फैसला किया था जैसा भी होगा हमको अपने परिवार को देखना है, तो इसलिए जैसा वो कहते थे वैसा हम करते थे। एक दिन शाम को कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें वहाँ से अपने घर आना पड़ा ईस्ट ऑफ कैलाश में। और जब मैं अपने घर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मैसेज भेजा कि अब इनको वापस नहीं आना है। 7 सितंबर का दिन था 1988। तो मेरी मदर का बर्थडे था। उसके नेक्स्ट डे मेरे पति ने बोला कि वो टूर पर जाएंगे जैसे हमेशा जाते थे, तो इस प्रकार से, और तीसरे दिन वापस आएंगे। वो फ्राइडे का दिन था। तो मैंने खाना वाना जैसे पैक करके देखे और उसके बाद में फिर वो वापस नहीं आए। और आज 2008 20 साल हो चुके हैं और मैंने कभी नहीं देखा उनको। और उसके बाद हमने इंतज़ार किया 5-6 महीना। तो बहुत मुश्किल था कि छोटा बच्चा और मेरी उम्र भी बहुत कम थी। फिर मैं अपने परिवार में वापस आ गई भाई बहनों के साथ में। और मेरा बेटा उनके बीच में बड़ा होने लगा। मम्मी को मम्मी कह के, पापा को पापा कह के, क्योंकि मेरे पापा बाहर काम करते थे तो उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। सब चीज़ों का मतलब होता गया और मैंने अपनी जॉब को वापस किया
और उसके बाद पता चला कि उनकी दूसरी शादी हो गई। तो हमारे घर के पास में एक कलीसिया थी, छोटी कलीसिया। इसमें कलीसिया में उनकी शाम की शुक्रवार की सभा हो रही थी। तो मैं भी उस प्रेयर मीटिंग में खड़ी हुई थी और मैं भी प्रार्थना कर रही थी। मेरा जीवन काफ़ी मेस में था उस समय, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि मैं बहुत यंग हूँ और मेरी दूसरी शादी हो जाए, और इधर मेरा विश्वास भी हट चुका था और मन में काफ़ी नफरत सी थी और क्वेश्चंस थे। तो जो प्रभु के सेवक थे, उनका नाम जिम जॉनसन, और उन्होंने मुझे, उनके फैमिली ने मुझे बाहर बुलाया और मुझसे बातचीत करी और यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे अंदर बहुत सारी अनफॉरगिवनेस थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि इतना सारा मेरे दिल में, इतनी कठिनाइयाँ और इतनी यंग एज में प्रभु में भी नहीं थी मैं, और यीशु मसीह के साथ मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध भी नहीं था। तो मेरा जितना भी फ्रस्ट्रेशन और जितना भी गुस्सा होता था वो सारा मेरे बेटे पे निकलता था। और एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई अपने स्पिरिचुअल माता पिता के साथ में, जिम जॉनसन हजन के साथ, नासरापुर पुणे में। और वहाँ पर इस प्रचार को किया जा रहा था कि जब हम नफरत को अपने अंदर रखते हैं तो हमारे अंदर में बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं और आर्थराइटिस बन जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वहाँ बहुत ही अंदरूनी रूप से छुआ, और जितनी भी मेरे अंदर नफरत थी और जो कुछ भी विचार थे वो सब निकल गए। तो उसके बाद से मैंने अपने पति को बिल्कुल क्षमा किया, और जो मैं अपने को भी ब्लेम करती थी, मेरे अंदर बहुत सेल्फ पिटी थी, जो नफरत मेरे अंदर इतनी सारी थी, उसकी वजह से मेरे बहुत बड़ा एक ट्यूमर बन गया, और वो ट्यूमर बढ़ता गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो गई। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसमें भी मेरी बहुत मदद करी, और सेंट स्टीफन में 1999 में वो पूरा ट्यूमर जो था वो निकाला गया, और परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। क्षमा करने से ही छुटकारा मिलता है, और तभी हमारा मन स्वतंत्र हो पाता है, हमारी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है, और हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम उन लोगों को अपने साथ में बांधे रहेंगे, और उसमें वो भी बंधे रहते हैं और हम भी बंधे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें लोगों को परमेश्वर के प्रेम से भरकर लोगों को प्रेम करना है और क्षमा करना है। यही मेरे जीवन में मैं इसको आधार रखती हूँ, और आज मैं 100% से भी ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं लोगों के लिए जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। डोरीन ने अपनी जिंदगी में देखा किस तरह जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में आया सब कुछ बदल गया। वो क्षमा कर पाई, क्षमा स्वीकार कर पाई, और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भले दुनिया के लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया, एक परमेश्वर है जो हमें पूरी तरह से स्वीकार करता है। उसका प्रेम हमारे अंदर आता है, हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तब हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, तब हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वो तभी होता है जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके हृदय को और उसकी स्वीकृति को हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं। ऐसा ही डोरीन की जिंदगी में हुआ। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रंग रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे हृदय पर लगी रहती है। तो हम अपने हृदय से कैसे हैं, हम अपने कैरेक्टर से कैसे हैं, लॉर्ड इज इंटरेस्टेड इन दैट। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फील करते हो कि आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। ये आखिर क्यों है? लेकिन आज का समय आपके लिए है। आप उस सच्चे परमेश्वर के पास आएं, आप उस परमेश्वर से मदद मांगिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपको रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस की ओर ले जा सकता है। क्यों ना भाई समीर, आप हमारे सब दर्शकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी ये रिजेक्शन की फीलिंग से बाहर आ सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। जरूर हम प्रार्थना करेंगे। इस समय आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और आपके हृदय में परमेश्वर की स्वीकृति को आप महसूस करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद कि तू सब लोगों को जानता है। तेरे वचन में तूने कहा है माँ भी अपने बच्चे को शायद भूल जाए, लेकिन तू हमें कभी नहीं ठुकराता, तू हमें कभी नहीं भूलता। हम मांगते हैं प्रभु, इस समय सारे लोगों को जो ऐसी भावनाओं से गुजर रहे हैं प्रभु, जिन्हें लगता है कि कोई उनको मंजूर नहीं कर रहा, कोई उनको स्वीकार नहीं कर रहा, हम मांगते हैं कि इस समय तू उनके हृदय में अपने प्रेम से भर देगा प्रभु, उनकी जिंदगी बदल देगा इस समय प्रभु, ताकि वो भी देखेंगे कि परमेश्वर कितना भला है और परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया है। यीशु मसीह, ये चमत्कार इनके हृदय में तू इस समय कर। हमारी ये प्रार्थना है तेरे नाम से, आमेन आमेन। दोस्तों, परमेश्वर सच्चा है, उसका ये कैरेक्टर है, ही इज ट्रूथफुल।
उसके जो प्लान्स हैं, उसके जो योजनाएं हैं, उनके जो प्रॉमिसेस हैं, वो पक्के हैं। जो उसने कहा है वो उसे जरूर पूरा करेगा। उसने कहा है कि वो तुम्हें कभी नहीं ठुकराएगा, मतलब वो कभी नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो सच्चा है। ऐसे सच्चे परमेश्वर में विश्वास कीजिए। हो सकता है कि आपकी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन फिर भी हम आपको यही एनकरेज करेंगे कि आशा ना छोड़ें। और अगर आप इसी बारे में और जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं आशीष रायचूर की ये किताब आशा ना छोड़े। अपनी कॉपी हमसे आज ही मंगवाइए। आपने देखा कि डोरीन की जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम आया। शायद आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ने ऐसा कुछ चमत्कार किया है। हम जानते हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने एक चमत्कार किया है, आपकी जिंदगी में भी किया होगा। हम चाहेंगे कि आप आपकी कहानी हम तक लेकर आइए, ताकि आपकी कहानी के द्वारा दूसरों तक हम प्रेरणा ले जा सकें। जी हाँ, हमें आपके संपर्क का इंतजार है। फोन कीजिए, SMS कीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पर लॉगिन करके हमसे संपर्क कीजिए। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं 12 साल के लालरेम रूथ से। वो बचपन से ही क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ पैदा हुआ था। इसी वजह से ना तो वो अच्छे से बोल सकता था, ना ही खा सकता था और ना ही ढंग से पी सकता था। उसकी बहन उसका इलाज कराना चाहती थी, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो कभी हो ही नहीं पाया। आइए देखते हैं किस तरह CBN की टीम ने उनकी मदद की। यहाँ तक कि मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये आशीष है या कोई अभिशाप। चरचानपुर मणिपुर का एक छोटा सा जिला है जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा है। यहाँ पर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से कई लोग और बच्चे ग्रस्त हैं। साथ ही कई लोग तो इसे एक अभिशाप भी मानते हैं। ऐसा ही 12 साल के बच्चे लालरेम रूट के साथ भी हुआ। जब मेरा भाई पैदा हुआ और जब मैंने उसे देखा, पहली चीज जो मैंने देखी वो थे उसके होठ। मैं सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों पैदा हुआ। जब लालरेम रूट छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी। इस हादसे की वजह से उसके पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। इस वजह से लालरेम रूट की बड़ी बहन और उसके पति उसकी देखभाल करने लगे, जिसका मतलब था एक और व्यक्ति की देखरेख करने की जिम्मेदारी। मेरे पति दैनिक मजदूर का काम करते हैं और उनकी आमदनी उनके काम पर निर्भर करती है। अक्सर गुजारा करना ही मुश्किल होता है। वो दिन के 200 रुपए कमाते हैं, जो परिवार के गुजारे लायक काफी नहीं है। लालरेम मॉय के लिए भाई की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। उसको खाने पीने में परेशानी हुआ करती। इसके अलावा उसकी बातों को समझना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। जब भी लोग आते हैं वो कमरे के अंदर ही रहता है और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाता। कई बार तो हम उसको समझ ही नहीं पाते। वो नाराज हो जाता है क्योंकि वो बातों को दोहराना पसंद नहीं करता। लालरेम रूट अपना दिन कोने में अकेले बैठकर दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखकर बिताया करता। मेरा भाई मुश्किल से ही बात कर पाता है और उसका जवाब हाँ या ना में ही होता है। वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। लालरेम रूट की स्थिति ने उसकी बहन का दिल तोड़ दिया। उसको ठीक करने के ऑपरेशन का खर्च 20,000 रुपए था, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा था। हर रात लालरेम मॉय प्रार्थना करके अपने भाई के दुर्भाग्य के बारे में परमेश्वर से पूछा करती। मैं प्रार्थना करती और परमेश्वर से पूछती कि भाई बहनों में आपने ऐसा भाई क्यों दिया जिसके साथ ऐसी समस्या है। मैं चमत्कार के लिए प्रार्थना किया करती। एक दिन चमत्कार हो ही गया। CBN ने चरचानपुर में क्लेफ्ट लिप और पैलेट के मामलों के बारे में सुना और फिर उन्होंने वहां जाकर जरूरतमंदों के लिए निशुल्क ऑपरेशन करने का फैसला किया। जल्दी ही वहां शिविर लगा दिया गया और लोगों को इसके बारे में सूचना दे दी गई। मेरी चाची आई और उन्होंने मुझे उस निशुल्क ऑपरेशन शिविर के बारे में बताया। मैं बहुत उत्सुक और खुश हुई और उस रात मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर उनका धन्यवाद किया
क्योंकि मैं जानती थी कि उन्होंने मेरी सुन ली थी और मेरे भाई के निःशुल्क ऑपरेशन का प्रबंध कर दिया था, क्योंकि हम उसका खर्च नहीं उठा सकते थे। लालरेम रूट की जांच हुई और अगले ही दिन उसको सर्जरी के लिए ले जाया गया। जब मेरे भाई को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, मैं डरी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे भाई के साथ क्या होगा। मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और अपने भाई के लिए प्रार्थना की और उसको बताया कि वो घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन 1.5 घंटे तक चला। जब लालरेम रूट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया, लालरेम मॉय की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वो उसको बाहर लाए, मैंने उससे देखा ऑपरेशन सफल रहा था। मैं इतनी खुश थी कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने CBN, वहाँ के डॉक्टरों और जिन लोगों ने भी हमारी मदद की थी, उन सभी का धन्यवाद किया। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा किस तरह CBN की टीम ने लालरेम रूट की मदद की। ऐसे बहुत से लोग हैं, जरूरतमंद हैं, और CBN की टीम भारत भर में जरूरतमंद की सेवा करता आ रहा है। जी दोस्तों, और ऐसे कार्यों में हमें साथ चाहिए आपका। हम धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों का जो कि आगे बढ़कर इन सब कामों में बढ़ चढ़कर हमारे साथ सहभागी होते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इन सब कामों में कैसे बढ़ा जाए। तो करना क्या है, आप हमें संपर्क कीजिए या आप अपनी धनराशि हमें चेक, DD या मनी ऑर्डर के रूप में CBN फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक C, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। ऑनलाइन डोनेशन के लिए आप लॉग ऑन कीजिए www.cbnindia.tv पर। दोस्तों, अभी समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हमने देखा इसी शो पर कि कैसे डॉरीन और लालरेम रूट को परमेश्वर ने अस्वीकृति से निकालकर एक ऐसे माहौल में रखा जहां की उन्हें परमेश्वर की भरपूरी और सामर्थ का एहसास हुआ। आप भी इस सामर्थ को पा सकते हैं। हम आपके लिए एक खास पेशकश लाए हैं रिजेक्शन पर। आइए इसे देखते हैं। कभी किसी झुंड से बाहर कर दिए जाना, कभी किसी का प्यार हासिल न कर पाना, तो कभी अपने आप को किसी के लायक न समझना। अगर आप अस्वीकार और तिरस्कार की इन भावनाओं से जूझ रहे हैं तो आज ही हमें कॉल करें 0124-428-6777 पर या SMS करें 9910-401-010 पर। हमारे सलाहकार आपके लिए दुआ करेंगे और ऐसे परमेश्वर से मिलवाएंगे जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है। दोस्तों, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज एक खास प्रार्थना का दिन है। आज इस शुक्रवार के दिन हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अस्वीकृति के भावना से संघर्ष करते आए हैं। आज आपके लिए एक खास दिन है। नीतू जी, आप इन लोगों के लिए जरूर इस समय प्रार्थना कीजिए, और जैसे नीतू जी आपके लिए प्रार्थना करेंगी, आप विश्वास कीजिए कि इनकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा। आइए दुआ करते हैं। हे जिंदा खुदावन प्रभु जी, इस समय एक मन होकर हम आपके सामने आते हैं और तमाम उन दर्शकों के लिए खुदावन जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और रिजेक्शन की भावना से होकर गुजर रहे हैं, अस्वीकृति की भावना से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, आप एक एक जन को इस समय स्पर्श कीजिए प्रभु जी। प्रभु, जैसे कि आप स्पर्श करें खुदावंदा, वो जान पाए कि वो अकेले नहीं है प्रभु, और आप उनके साथ हैं। खुदावंदा, हर तरह की वो डिप्रेशन, हर तरह की वो स्ट्रेस की आत्मा जो उनके ऊपर मंडरा रही है प्रभु, जो उन्हें प्रभु आपसे दूर ले जाती है या अपने लोगों से दूर ले जाती है, उसे इसी समय आपकी अथॉरिटी में खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से झिड़क के हम उनके जीवनों से अलग करते हैं।
प्रभु ये आपके लोग हैं खुदावंद, आप इन पे तरस खाकर खुदावंद इनके जीवन को ज्यों का त्यों कर दीजिए प्रभु जी, ताकि ये जान पाए कि ये उस जिंदा परमेश्वर की ही काम से, उन्हीं की वजह से ही परमेश्वर एक नया जीवन पाने लायक हुए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, यीशु के शिष्य यीशु के पास आकर पूछते हैं प्रार्थना कैसे करें, और यीशु ने यह कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो, ऐ हमारे पिता, क्योंकि एक रिश्ता है, उसने हमें स्वीकारा है, यीशु ने आपको स्वीकारा है, परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। जब आप प्रार्थना करें, आप इस प्रकार प्रार्थना करें, ऐ पिता, क्योंकि आपका रिश्ता उसके साथ जुड़ गया है। जी बिल्कुल, और ये हमें पता चलता है परमेश्वर के वचन से। आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात कर रहा है? आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय के 6वें पद में, जिसमें लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने धरती भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। दोस्तों, जब आप हमारे साथ संपर्क बनाते हैं, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें फोन करें, SMS करें, हमारे वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉगिन करके हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। जी हाँ, और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम जेनिफर की मधुर आवाज में आपके लिए गीत लाए हैं। आप इसको सुनिए और हमें इजाजत दीजिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको पूरी तरह स्वीकार करता है। जय मसीह की। पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। विश्राम किया, शैतान को भी पराजित किया। देखो जी उठा मसीह, जिसने चरनी में जन्म लिया, सूली पे जिसने विश्राम किया, शैतान को भी पराजित किया। देखो जी